हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक आती कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि हमारा चल रहा था आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि आपका है ये चैप्टर 9 करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। आज हम करने वाले हैं अपने 12 से लेकर 16 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इसमें आपका उन्नयन कोण, अवनयन कोण, लाइट हाउस, जो आपके लाइट हाउस क्वेश्चंस होते हैं कि एक आपका बोट आ रही है, इधर से इधर चल रही है, इस टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जहाज, हवा में जहाज उड़ रहा है, कुछ समय पश्चात यहाँ पहुंच गया, इसका समय निकालना होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं हमें। या फिर गुब्बारा उड़ रहा है हवा में, उसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। या फिर सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि आप सिद्ध करो कि दूरी 6 मीटर है आपका, ठीक है। या फिर आपका सिद्ध करना है कि 10 आपका जो है 10 आपका √3/2 होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम, ठीक। चलिए, तो ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए, यूपी के लिए, एनआईओएस वालों के लिए, अदर जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, ठीक। जहाँ पे आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ाए जाते हैं, यानी कि एनसीईआरटी के हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे एक बार, फिर से आपका टेस्ट होगा जैसे कि एज यूजुअल पहले हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस, टाइम को ध्यान में रखते हुए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर के दोनों देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, कौन से कोण है ये? तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर डायग्राम बनाना है। कल का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एक बच्चे ने पूछा था हम डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने SW दिया था, आपने वो भी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप बताना कमेंट करके, अभी हो नहीं पाया या फिर जो भी है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। समुद्र तल से कितने मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक तो लाइट हाउस है, समुद्र तल कहाँ, ये रहा मेरा, ये आपका मैंने मान लिया ये समुद्र तल है, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस कितना है? 75 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, यानी यहां से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा होगी, ठीक। अब एक जहाज है कहाँ, मान लिया हमने एक जहाज आपका यहाँ पे है और एक जहाज कहाँ, यहाँ पे है। इसी जहाज को देखा जा रहा है, ये देख रहा है एक बार यहाँ इस जहाज को, फिर एक बार यहीं से खड़े होकर कोई पर्सन है, कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, ठीक, इस तरीके से। चलिए, देखने पर क्या हो रहा है? देखने पर जहाजों के अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की ओर कोण बन रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पार्ट 1 देखो पहले जाके, वहाँ पे सारे टाइप के जो कोण होते हैं आपके, अवनमन, उन्नयन कोण, ऊपर नीचे क्या लॉजिक सब बताया गया है। 30 और 45 डिग्री है। लाइट हाउस के एक ही ओर, जहाज कहाँ पे? लाइट हाउस के एक ही ओर है, ठीक। एक दूसरे के पीछे भी हैं। तो मैंने मान लिया क्या है हमारा, कोई जहाज ये है आपका C, ये है D, तो इसे एक लाइन से मान लेते हैं कोई, ये पॉइंट A है, ये B है, ठीक। इस तरीके से हो जाएगा। अब बोला जाए ये वाला आपका 30 है, ये 30 डिग्री है, और ये बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आपको पता है अच्छे से उन्नयन कोण किसके बराबर होता है? अवनमन के बराबर होता है। ये 30 है पूरा आपका, कि कितना हो जाएगा? ये वाला भी 30 हो जाएगा, और ये पूरा 45 है, भी कितना हो जाएगा आपका? 45। क्यों बराबर हो जाएगा, कैसे बराबर हो जाएगा? तो आप इसके लिए पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा, वहां पे ये डिटेल में डिस्कशन किया गया है, ठीक। नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लो, फिर ये कंटिन्यू करो। तो दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? CD ज्ञात करना है आपको। CD कितना, ये ज्ञात करना है, ठीक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। डायग्राम बन गया, यानी आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करना है, आपको पता है सबसे पहले हम लेंगे जितने भी, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं ना, सबका त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया ना। यहाँ देखो, आप इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो नहीं पता तो आप छोटा सा धीरे से फॉर्मूला लिख लो कहीं भी, लाल बटे कर्ण। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 10/45 क्या होता है? लंब बटे आपका आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका? AB, आधार क्या है? BC। 10/45 का मान कितना? 1 होता है। क्या हो जाएगा? AB बटे BC, यानी कि AB किसके बराबर हो गया आपका? BC के बराबर हो गया। AB किसके बराबर है? BC की, यानी कितना आ गया आपका? AB कितना दिया है? 75। आप बोल पाओगे BC कितना है आपका? 75 मीटर। ये पहली बात समझ में आ गया आपके। यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका? 75 है। चलिए, हमें तो ये निकालना था ना, ये वाला। अब पूरा त्रिभुज ले लेते हैं एक बार, पूरा वाला। पूरा त्रिभुज कौन सा है? A B और D, ये पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज A, इसे लिखना जरूरी है ऐसे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे करना है। ABD में क्या हो जाएगा? देखो 10 30 बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ से लंब ये है AB आपका, AB, और आधार कितना है? BD। कितना है ये? BD। 10 30 का मान कितना होता है? देखो, अगर आपको मान याद नहीं है या फिर मान कैसे याद करना है, लॉजिक क्या है, ट्रिक्स क्या है, इसके लिए आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, उसमें जाके आपको उसकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। उसके 2-3 वीडियोस आप देख लोगे तो स्टार्टिंग, आपने स्टार्टिंग से देखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको सारी वैल्यूज याद होंगी।
चलो ए बी कितना है 75 है, बी डी कितना है, देखो बी डी कितना है, बी सी प्लस सी डी, इसे हमने ब्रेक कर लिया, बी सी प्लस सी डी कर लिया। अब देखो 1/√3 और यहाँ पे क्या है 75, बी सी कितना है, ये बी सी 75 है, यहाँ पे दिया 75 कर लिया प्लस सी डी। अब ऐसे नहीं काट दोगे आप 75 गलत हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके बाद कैंसिल आउट होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 75√3 बराबर क्या हो जाएगा इसका 75 प्लस सी डी, ठीक 75 प्लस सी डी। अब क्या है 75 को इस तरफ लाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 75 क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर सी डी, क्या हो जाएगा आपका सी डी। देखो अब कोई वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, आप देखो एक बार क्या आपको √3 का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो आप उसको छोड़ दो वैसे ही, फिर √3 का मान नहीं दिया ना, तो क्या लिख दोगे आप, सी डी बराबर कितना है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर, नहीं दिया तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, √3 की वैल्यू दी होगी तो आप उसे पुट करके तब सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए और इस साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ये आपका काम है। ठीक, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपके फिनिश। ठीक, आपका टेस्ट भी हो गया था त्रिकोणमिति का, इसका भी ऐसे हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद रिवीजन करने के बाद एक बार कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा इसका, उसमें फिनिश हो जाएगा ये। ठीक, अच्छे तरीके से आपने नोट्स बना लिए होंगे इसके सारे, और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2, जो क्वेश्चन में क्या बड़ा लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसमें, ये लड़की की ऊंचाई भी दिया हुआ है, यहाँ से ये भूमि है, यहाँ से आपका 88.2 ये भी दिया है, ये लड़की भी है, यहाँ पे कोई लड़की मैंने बना दिया लोग, ये लड़की बन गई है आपका ऐसा। 1.2 यहाँ से इसे गुब्बारे को देख रही है, वहाँ से एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारे को देखती है, गुब्बारे को देखी हो पड़ी हो मैं, किसी भी क्षण एक लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से इसने देखा एक बार 60 डिग्री, फिर एक बार देखा इस यहाँ पहले यहाँ तक गुब्बारा, देखो यहाँ पे है गुब्बारा, यहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इस वाले पोजीशन पे पहुँच रहा है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया 30 हो गया, पहले 60 था, मतलब लड़की यहाँ पे खड़ी होकर देख रही है गुब्बारे को, यहाँ पे 60 था, अभी यहाँ पहुँच गई कितना हो गया उसका 30 हो गया। इस अंतराल के तय की गई दूरी निकालना है, क्या निकालना है, तय की गई दूरी। कभी कभी यहाँ पूछ लेता है समय निकालो, ठीक, उसका चाल हमें दिया होगा, समय निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से, अभी पूछा गया है दूरी निकालना है। चलिए सबको एक नाम मान लेते हैं, नाम मानने से क्या होगा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो नेमिंग करते हैं सबकी, तो नेमिंग कैसे करेंगे, कहीं से कुछ उठाइए, हमने मान लिया, देखो इसका नाम बना के नया से डायग्राम बना लेते हैं ना, इसे ए मान लेते हैं, ये 2 गुब्बारे हैं, ए भी मान लिया हमने। ठीक, इसके बाद क्या है आपका एक लाइन से नाम दे दो ना, सी डी, आप उसके बाद यहाँ पे मान लो इसको, ये पॉइंट क्या है ई है, तो यहाँ पे 3 नाम हो जाएंगे सारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबको नाम मान दो आप, ये इसे एफ मान लो। चलो इसे एक अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं नीचे की तरफ। डायग्राम क्या है वो देखो जरा, अब हमने माना कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, एक बैलून था यहाँ पे ए, ये बैलून है बी, ठीक, ये है मेन, अभी आंखों से तक का डायग्राम है। ठीक, आंखों से लेंगे हम, अब बाकी हटा देंगे। यहाँ पे क्या 88.2 है, हमने क्या करा 88.2, लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 87 मीटर मान के चलेंगे इसे। ठीक, चलो यहाँ से लड़की ने देखा इसको और यहाँ से भी इसने देखा इसको, तो हमने इसको भी यहाँ कर दिया, एक बन गया आपका ये त्रिभुज बन गया ना, ए बी, इसको हमने सी मान लिया, इसे हमने ई मान लिया, ये हमने एफ मान लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये 30 है और ये वाला कितना है 60 है। चलिए साइड डिस्टेंस आपका दे दिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी कि आपको ये दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले क्या आपको ये पता है, बिल्कुल पता है, आप बोलोगे ए बी आपका कितना 87 है। हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, पहला हम ए सी ई लेंगे। ए सी ई में क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार, तो हम लगाएंगे यहाँ पे क्या 10, ये कौन सा है आपका 1060 है, 1060 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब है आपका ए ई, आधार कितना है आपका सी ई। 1060 क्या होता है √3 होता है, ए ई कितना है 87, सी ई कितना है वो नहीं पता, तो हमने क्या है सी ई निकाल लिया यहाँ से। सी कितना हो जाएगा 87 बटे √3, और रूट में हमें कोई नंबर नहीं रखना, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 87 √3 बटे 3, 3 से काट देंगे इसे, 3 दूना 6 हो गया, 3 9 27, 29 √3 मीटर। ये आ गया आपका सी से ई तक का आ गया। ठीक, हमें निकालना क्या था ई से एफ तक का निकालना। अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं,
त्रिभुज कौन सा, सी बी एफ, देखो यहाँ पे सी बी एंड एफ, ये ले लिया इस त्रिभुज में। इसमें क्या हो जाएगा आपका, 10 30 हो जाएगा। 10 30 बराबर क्या है, लंब कितना है बी एफ एंड आधार क्या है सी एफ, ठीक। 10 30 का मान क्या है, 1/√3। बी एफ कितना दिया, 87 दिया हुआ है। सी एफ कितना दिया है, सी एफ, देखो सी एफ क्या है, सी ई प्लस ई एफ, यही तो है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 87/सीई कितना है 29√3 प्लस ई एफ। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है वो अब मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ, ये तो आप कर देते हो सारा काम गड़बड़। 1/√3 लिखते हैं इस तरह, इसे अब समझना इसे जरा अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या मतलब किस तरीके से अप्रोच करना है हमें। चलो देखते हैं। 87 अच्छे समझना जरा इसे, 87 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका 29√3 ई एफ, 29√3 प्लस ई एफ, यही तो है। इसको सॉल्व करना है आपको, बस चेक कर लो आप सही है डिजिट, नहीं तो फिर आंसर पूरा गलत हो जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये पूरा एक नंबर ही है, इस पूरे को यहाँ 1 की तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अच्छे से 29√3 प्लस ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ये 87√3। अभी √3 वाले को इधर लाओ, तो 29√3 माइनस 87√3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का ये हो जाएगा आपका ई एफ हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक। या फिर आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, ई एफ निकालना है, देखो ई एफ निकालना है तो हमने क्या करा 87 इस नंबर को ऐसे रखा, √3 माइनस इस पूरे को इधर भेज दिया तो 29√3। चलो इसको हटा दिया हमने इस लाइन को, ये भी लाइन बिल्कुल राइट है, ये भी लाइन राइट है। अब देखो यहाँ पे क्या करा हमने, हमें ई एफ ही तो निकालना है, तो आपने क्या कहा बोला, आपने बोला कि हम क्या करते हैं √3 को कॉमन ले आते हैं, ठीक। या फिर माइनस कर दो ना इसको, 87 में से 29 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 58√3, बस छोड़ो बाकी बातों को करो। ये हो गया आपका मीटर, ठीक। अब करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको, अब यहाँ से करते तो क्या हो जाता है आपका, यहाँ से करते तो माइनस में आता है ये 58√3 और फिर यहाँ पे ये माइनस का ई एफ, बाद में माइनस माइनस काट देते 58√3 ई एफ हो जाता है, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है, माइनस प्लस का अंतर है। इक्वल जब बराबर होता है ना, बराबर की इधर लाते हो तो माइनस का प्लस हो जाता है। कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप दूर कर लो। आपने कमेंट करा तो अच्छा लगा काफ़ी, मैंने इसे क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। और कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो देखो जरा, क्या हमें लॉजिक लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक सीधा राजमार्ग, ठीक, एक सीधा राजमार्ग है, कोई स्ट्रेट आपका रास्ता है इस टाइप से, ऐसा रास्ता है कोई, ठीक। एक मीनार के पाद तक जाता है, कहने का मतलब है ये कोई मीनार है, बिल्डिंग है एक तरीके का, मीनार है, ठीक है, यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी, यहाँ पे खड़ा है एक आदमी, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कैसे देखता है वो, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे इस कार को इसने देखा, कैसे देखा 30 डिग्री पे इस कार को देखा। ये आदमी ए है, ये मीनार आपका बी है, इसने कार को सी को देखा। आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो कि मीनार के पास की ओर जा रही है, और ये कार कैसी है, ये कार यहाँ पे चल रही है, ये कार का डायग्राम बनाऊंगा यूनिक बन जाएगा ना, इसलिए हम क्या है ऐसे बना लेते हैं। ये कार इधर चले जा रही है, ठीक है, मीर के पाद की ओर समान चाल से, मीर के पाद को समान चाल से जाता है, अच्छा जाता है समान चाल से, ये जा रहा है इधर। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अभी ये 6 सेकंड बाद ये कार कहाँ, यहाँ पहुँच गई होगी, 6 सेकंड बाद क्या है, यहाँ पहुँच गई होगी डी पॉइंट पे, मान लिया हमने। अभी इसका डी पॉइंट पे पहुँच गई जब, इसका जो अवनमन कोण है ना वो कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया, यहाँ लिख दिया हमने 60 हो गया। चलो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालो। एक बार समझो आप, यहाँ से यहाँ उसे जाने में कितना लगा है, 6 सेकंड का समय लगा है। यहाँ से यहाँ जाने का उसका समय निकालना है। देखो मैंने बोला ना समय निकालने के लिए बोल दिया इसने, समय निकालना है कि डी से बी तक पहुँचने में लिया गया समय कितना होगा, वो निकालना है आपको। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आपको पता है उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है कि 30 से 30 कितना हो जाएगा आपका 30, ये 60 है ऊपर पूरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 60 हो जाएगा। शायद डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, डिग्री में लगा रखा है, नहीं भी लगा तो आप समझ जाना डिग्री की बात है, कोण हमेशा क्या होंगे, डिग्री में लिए जाएंगे। चलिए अब आते हैं अपने सबसे वही एक लौता जो कॉन्सेप्ट है, हर त्रिभुज को लेते हैं। पहले त्रिभुज क्या है, ए डी बी, इस त्रिभुज को लेते हैं अपना त्रिभुज
ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या बात है, ए डी बी में क्या है, 1060 लंब बटे आधार, इस समय का रिलेशन तभी तो निकलेगा। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 1060 बराबर क्या है, ए बी बटे डी बी, ये वाला डी बी, 1060 का मान कितना है, √3 ए बी बटे डी बी। क्लियर है ये बात। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से डी बी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे √3। हम यहाँ पे इसका ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। चलिए इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, चलो बिल्कुल राइट हो गया ये। आगे बढ़ते हैं जरा, अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, ये वाला जो त्रिभुज है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा फिर देखो, इसमें क्या हो जाएगा, 10 30 क्या हो जाएगा फिर, 10 30 लेंगे तो 10 30 लेंगे पूरे में, ये पूरा वाला जो है पूरा वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, याद हो जाती है चीजें ना, लंब बटे आधार कितना है आपका, सी से बी है पूरा, 10 30 का मान कितना है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे क्या है, ए बी बटे में सी बी का मतलब क्या है, सी डी प्लस डी बी, और डी बी आपने निकाल चुके हो यहाँ पे इस वाले के टर्म में। यहाँ पे देखो जरा निकला हुआ है ना, ये डी बी कितना है, तो पुट करते हैं इसे, 1/√3 बराबर ए बी तो ऐसे ही रहेगा, और उसके साथ सी डी प्लस डी बी कितना निकला है, देखो यहाँ से डी और बी ये निकला हुआ है ना, डी बी कितना है ये, तो डी बी निकला है आपका, यहाँ पुट करेंगे क्या, ए बी बटे में √3। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करोगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे तब सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी डी प्लस आपका सी डी प्लस ए बी बटे √3, यहाँ पहुँच जाएगा, हम भी कर लेते हैं, सी डी प्लस ए बी बटे √3 यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, √3 का ए बी आ जाएगा, √3 ए बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ए बी को हटा देते हैं, यहाँ से ए बी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर √3 ए बी, और ये माइनस में ए बी बटे √3, ठीक। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, या फिर एलसीएम ले लेंगे इसका, क्या हो जाएगा, 3 ए बी माइनस का ए बी बटे में √3। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, सी डी क्या हो जाएगा, 2 ए बी बटे में √3, ठीक। सी डी निकला है इतना। अब देखो जरा एक चीज, आपको जो सी डी बोला गया है, सी डी को तय करने में कितना टाइम लगता है, समय कितना लगता है, 6 सेकंड का लगता है। सी डी को तय करने में समय कितना लग रहा था, समय लग रहा है इसे 6 सेकंड, कितना लग रहा है, 6 सेकंड का समय लगता है इसको तय करने के लिए। अब 6 सेकंड का इसको समय लगेगा, कार की चाल कितनी है मुझे ये बताओ। आपने बोला कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, नहीं पता तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, 9th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, 6 से लेके चला आ रहा है, 9th में रिवाइज भी किया था, हमने ध्वनि में पढ़ा था, कई सारे जगह पढ़ा है। चाल बराबर दूरी बटे समय, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद कर लो इसको, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। सीडी को तय करने में 6 सेकंड का समय लगा था, अब क्या करोगे आप, इसकी चाल निकालोगे पहले। आखिर भाई जो कार है वो कितनी चाल से चल रही है, आपने बोला उसकी दूरी कितनी थी, दूरी है इतनी, ये रही 2ab बटे में √3, इतनी दूरी है। अभी उसे समय कितना लगा, 6 सेकंड का समय लगा, तो आपने बोला इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 2ab अपॉन √3, और यहाँ पे क्या है 1/6, यहाँ ये कट गया, कितना आ गया, ab अपॉन, यहाँ से निकल आया क्या, ab बटे में 3√3, ये हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। इतनी बात हो गई। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, क्या है हमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है जो BD है, BD में कितनी दूरी तय हो रही है, कहने का मतलब क्या है, हमें निकालना है ये वाली दूरी निकालना है ना, पूरा ये दूरी निकालेंगे तो BD को तय करने में दूरी कितनी, समय कितना है वो निकालना है हमें, ठीक है। चलो देखते हैं, तो BD जो दूरी है, BD दूरी को तय करने में लिया गया समय, ताकि आपको पता रहे, आप भूलो नहीं बाद में भी रिवाइज करते समय। अभी मैं बता ही रहा हूँ, तो जो भी आप वीडियो भूला अगर तो आप वीडियो को देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये, इसमें कोई पैसे तो आपको देने नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा काम करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने हैं ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है उसकी देख लेते हैं, दूरी कितनी है, दूरी है आपका AB रूट में 3 बटे में, उसमें समय कितना लग रहा था, देखो CD को समय कितना लगा, उसका समय लगा उसे यहाँ पे AB बटे 3√3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
AB/√3 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे रिवर्स हो जाएगा 3√3/AB, यहाँ पे √3 कट गया, AB कट गया, समय कितना आ गया 3 सेकंड, कितना आ गया 3 सेकंड। यानी उसे मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन, 1 लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला। मैंने बोला सिद्ध करने का एक क्वेश्चन आता है आपका, उसे भी समझ लेते हैं क्या है। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में, एक और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पे स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण का मतलब जिसका योग क्या होता है 90। अब पूरक कोण संपूरक कोण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है, जो अपना चैप्टर 8 का किया था, उसमें आप वहां जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। उन्नयन कोण के बारे में नहीं पता तो आप इसी वीडियोज का पार्ट 1 देख सकते हो। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई इतना है। चलो डायग्राम बनाते जल्दी से सॉल्व करते हैं। मानिए हमने कोई मीनार ये है, यहाँ पे क्या है, मीनार की एक और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 4 मीटर है, और इसी से आगे थोड़ा सा और दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 9 मीटर है। 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है कोई भी। चलो ये दो बिंदु हमने इसे मिला दिया। मिलाने के बाद क्या बोला जा रहा है कि दूरी पे दो बिंदु मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अगर हमने माना पूरक कोण का मतलब क्या है, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग क्या है 90 होता है। एक कोण अगर हमने इसे मान लिया क्या, इसे हमने थीटा मान लिया, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। ठीक, अगर ये 30 होगा तो ये क्या है 60 होगा। ये बात है, कहने का मतलब है चलिए ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा। कितना हो गया, अब देखो उसे नाम दे देते हैं फटाफट, ABCD, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, नाम में कोई बाउंडेशन, PQR ABCD MNOP जो आपको मन करे। ठीक, जिन्हें अपने नाम के लेटर से स्टार्ट कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई खास नहीं है। त्रिभुज ACB, पहले ये ले लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, फिर उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, फिर त्रिभुज ACB में क्या है, देखो लगाओ इस फॉर्मूला, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, टेन थीटा क्या है, कुछ नहीं, तो टेन थीटा रखो आप। लंब कितना दिया है AB, आधार कितना है 4, पहली चीज हो गई है। अब उसके बाद क्या है, त्रिभुज पूरे वाले में ADB में इसमें क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस का थीटा, टेन 90 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा AB बटे में DB। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेन 90 माइनस का थीटा बराबर AB कितना है, वो भी नहीं पता, AB नहीं पता, DB कितना है आपका, तो आप बोलोगे 9 है, ये DB कितना है 9 है। ठीक, अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये चेंजेस बताए थे त्रिकोणमिति में, आपको याद होगा, तो नहीं याद है तो आप जाके देखो, अपने नोट्स साथ मत करो। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे दोनों को कर देते हैं गुणा, दोनों को कर देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर। ठीक है, क्लास बहुत बेहतरीन चल रही है, आप बोर नहीं होना है आपको। कोई बोर हो रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तभी सोल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों गुणा कर दोगे तो देखो एक टेन थीटा था, दूसरा क्या था आपका कॉट थीटा था। उसके बाद यहाँ पे आपने गुणा किया, टेन थीटा कॉट थीटा हो गया, AB बटे 4 AB बटे 9, AB बटे 4 और AB बटे 9। टेन और थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं आपको पता है, कॉट थीटा क्या 1 बटे टेन थीटा के बराबर है। तो AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर 9 चौक 36, ये दोनों कट जाएंगे, एक बराबर क्या है AB का स्क्वायर बटे 36। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बराबर AB का स्क्वायर, AB निकालोगे तो क्या हो जाएगा रूट में 36, और रूट का 36 अच्छे से आपको पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा 6 मीटर है ना, 6 मीटर कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। तो आपका क्या हो गया, AB कितना आ गया 6 मीटर। ये क्या आपको सिद्ध भी करना था, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना, तो आपका सिद्ध हो गया ये। अब देखो आप जरा अच्छे सुनो, अब मेरी क्या बात है, कुछ अनाउंसमेंट है, वो क्या है कि अब हम करने वाले हैं एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसमें आप लोग के भी कमेंट चाहिए मुझे। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम टेस्ट लेंगे इसमें अपना। ठीक है, टेस्ट इसका पहला टेस्ट होगा आपका चैप्टर 9 का। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, मैं आपको टेस्ट दूंगा, टाइमिंग दूंगा कुछ करने के लिए, जैसे हमने पहले किया था। अब नहीं किया आपने तो आप जाके देखो टेस्ट जो पहले हो चुके हैं। ठीक है, कैसे करना है, क्या लॉजिक है, सब बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग आरती कोचिंग क्लासेस। थैंक